हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक अल्ट्रा लग्जरियस प्रोजेक्ट जो कि सेक्टर 37D में आ रहा है उसकी डिटेल लेके आया हूँ। जी हाँ, ये प्रोजेक्ट नवराज ग्रुप का है। तांतालियस करके प्रोजेक्ट का नाम है। और ये जल्द ही बेसिकली आपको लॉन्च होता हुआ दिखाई दे जाएगा। अभी प्री लॉन्चिंग स्टेज पे है, ईओआईस इसके जा रहे हैं। काफ़ी धड़ल्ले से इसके अंदर भी बुकिंग हो रही है। और जो लोग हैं बेसिकली काफ़ी टाइम से जो डिमांड कर रहे थे कि जो कोई लो डेंसिटी प्रोजेक्ट आए, सारे प्रोजेक्ट हाई डेंसिटी आ रहे हैं और रूम साइजेस अच्छे नहीं आते प्रोजेक्ट में, लेआउट अच्छा नहीं आता, तो उनकी बेसिकली इसमें जो जो कमी उनको खलती थी वो सारी कमियां पूरे होने वाली हैं। बहुत ही अच्छे लेआउट्स हैं, बहुत अच्छे रूम साइजेस हैं और काफ़ी लो डेंसिटी पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है। तो ये सारी डिटेल हम आगे अंत में चर्चा करेंगे। रेट्स पे भी चर्चा करेंगे कि क्या रेट रहने वाले हैं, वो अगले वाले पार्ट में होगा, मतलब लास्ट में हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले दोस्तों मैं इसकी साइट दिखा रहा हूँ आपको, जो कि वर्चुअल रहेगी। जैसे हमारा जो सैटेलाइट व्यू के थ्रू मैं साइट आपको दिखाता हूँ, जिससे इम्पोर्टेंट जो लैंडमार्क है वो कितना दूर है इस प्रोजेक्ट से, यहाँ पे आसपास में किस तरह का डेवलपमेंट है वो आपको देखने में काफ़ी हद तक मदद करता है। तो वो स्टार्ट करूँगा और फिर उस पर और भी आगे, मतलब इस प्रोजेक्ट पे विस्तार से चर्चा करेंगे अंत में, इस वीडियो के अंत में। और रेट्स वगैरह के ऊपर भी लास्ट में चर्चा रहेगी, तो अंत तक बने रहिएगा। तो पहले आपको बेसिकली आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और इस प्रोजेक्ट की लोकेशन को समझाता हूँ। तो आओ चलिए सर। हाय दोस्तों, अभी आप जो स्क्रीन पे मार्किंग देख रहे होंगे ये नवराज जो प्रोजेक्ट आ रहा है, नवराज ग्रुप का जो प्रोजेक्ट आ रहा है द अंतालियस, उसकी लैंड दिखा रहा हूँ बेसिकली। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिग्नेचर ग्लोबल सिटी जो 37D2 जो जिसको करके प्रोजेक्ट को जानते हैं वो भी यहाँ से नज़दीक है। और बेसिकली ये जो साइट है ये रामप्रस्था सिटी के अंदर है। और यहाँ से मैं आपको जो द्वारका एक्सप्रेस वे का डिस्टेंस दिखाऊंगा और एक पटौदी रोड का डिस्टेंस दिखाऊंगा। आप ये देख सकते हैं द अंतरियम, रामप्रस्था, स्काई जेड करके जो दिख रहे हैं प्रोजेक्ट आपको आसपास में। अब मैं यहाँ से मार्किंग करके आपको पहले बेसिकली द्वारका एक्सप्रेसवे का डिस्टेंस दिखा देता हूँ, जो जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाए कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे से ये प्रोजेक्ट कितनी दूरी पे रहेगा। तो देखिए, ये मैं अब यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मैंने जस्ट मार्किंग इन प्लेस कर दी है। और तो और आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, तो जैसे जैसे देखिए आगे की तरफ पॉइंटर बढ़ेगा तो डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। और आपको दिखा भी दूं कि राइट नाउ अभी कैसी कनेक्टिविटी है। इन फ्यूचर हो सकता है और भी तरीके से, मतलब और भी डायरेक्ट रोड्स कनेक्ट हो जाएं द्वारका एक्सप्रेसवे, बट अभी एज ऑफ नाउ कैसे कनेक्टेड है द्वारका एक्सप्रेसवे से ये प्रोजेक्ट, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपको स्क्रीन का हॉस्पिटल भी दिख रहा होगा जो भी इसके नियर बाई है। तो स्कूल, हॉस्पिटल, सारी फैसिलिटी मतलब इसके आसपास में 37D में आपको पता ही होगा कि काफ़ी समय से लोग रह रहे हैं। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे, रामप्रस्था के कुछ प्रोजेक्ट हैं, कुछ बीपीटीपी के प्रोजेक्ट्स हैं और इम्पीरिया खासकर एक जो डेवलपर है उसके भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो वहाँ पे हैबिटेशन है, काफ़ी टाइम से लोग रह रहे हैं। और ये देखिए डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है आगे की तरफ। जब हम बढ़ रहे हैं, ये गढ़ी रोड आ गया है और ये देखिए आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और ये आपको बेसिकली जो पानी सा नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, ये पानी है, ये 100 जो 100 सेक्टर पड़ता है जहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ये वो वाला पानी आपको दिख रहा है। और ये हम द्वारका एक्सप्रेस पे पहुँच गए तो 1.93, तो ऑलमोस्ट देखें तो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है साइड से। अगर हम द्वारका एक्सप्रेस वे से, अगर एज ऑफ नाउ जो कनेक्टिविटी है, तो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से द्वारका एक्सप्रेस वे का पड़ता है। बाकी आपको साइड पे अगर जैसे जो हाई राइज बिल्डिंग है, अगर वहाँ से आप खड़े होकर देखें हाई राइज बिल्डिंग में, तो वहाँ से आपको द्वारका एक्सप्रेसवे विजिबल है। तो ये देख सकते हैं। फिर हम अपने प्रोजेक्ट पे आ गए। अब मैं यहाँ से आपको मेन जो पटौदी रोड है, पटौदी रोड का भी डिस्टेंस दिखा देता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही कनेक्टिविटी रहेगी। एज ऑफ नाउ तो पटौदी रोड से हम ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, पटौदी रोड को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। बट इन फ्यूचर जैसे ही द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगा, जो कि हार्डली 3 से 4 महीने की बात और रह गई है, तो फिर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से जो कनेक्टिविटी होगी वो मेन मानी जाएगी। तो देखिए मैं दोस्तों अब यहाँ पे फिर इम्प्लेस कर रहा हूँ, मार्कर लगा रहा हूँ। तो आप ये देखें जो मार्कर मैंने यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ। तो ये अब हम पटौदी रोड की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए जैसे अब हम आगे बढ़ रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ रहा है। और
ये देख सकते हैं साथ साथ में जो जो बेसिकली चीज़ें आती हैं रास्ते में वो सारे दिख रही होंगी आपको गूगल के थ्रू। ये कोई क्रिकेट ग्राउंड भी है उस साइड में, और ये देख सकते हैं। और ये हम आगे की तरफ और बढ़ रहे हैं, और भी कनेक्टिविटी हो सकती है इन फ्यूचर, बट जो अभी मुझे एज ऑफ नाउ जो दिखी, जो मेन कनेक्टिविटी मैं वही दिखा रहा हूँ। और आप देखें, ये केडी हॉस्पिटल निकला रास्ते में, और यहाँ से अगर हम, ये अपेक्स का जो बाज़ार है, अपेक्स का जो प्रोजेक्ट है, एंडेवर मॉल आ गया। और यहाँ से हम आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे अपने सिग्नेचर ग्लोबल का प्रोजेक्ट भी देखा होगा, सिग्नेचर ग्लोबल मिलेनिया वन। तो ये देखें तो 2.56, तो ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से दिख रहा है अगर हम ये वाला रास्ता लेते हैं। हो सकता है इससे शॉर्टर भी कोई रास्ता हो, बट एज ऑफ नाउ जो मुझे समझ आया गूगल मैप पे, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो करीबन करीबन 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है पटौदी रोड से, और 2 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे का पड़ता है। तो मतलब प्रोजेक्ट की आप लोकेशन ऑलमोस्ट समझ गए होंगे, बिल्कुल रामप्रस्था सिटी के अंदर है। और मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी का तो कोई इशू है नहीं इसमें, और आसपास में भी काफ़ी लोग हैं, रह रहे हैं, हैबिटेटेड एरिया है। तो अगर इस प्रोजेक्ट में आप बेसिकली कंसिडर कर रहे हैं, तो अपने लिए अगर आप एक आशियाना बुक करना चाहते हैं, तो आपको मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा इश्यूज आएंगे नहीं, क्योंकि आसपास में ऑलरेडी काफ़ी हैबिटेशन है और लोग काफ़ी समय से रह रहे हैं, और यहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं। और आप खुद भी गूगल करके देख सकते हैं, क्योंकि देखिए वीडियो में हर चीज़ को कवर करना ये संभव नहीं होता। बट आप नवराज दा अंतालियस करके जब देखेंगे, सर्च करेंगे गूगल पे, 37D डालेंगे, तो आपको आसपास में जो भी फैसिलिटी हैं वो सारी नज़र आ जाएंगी। तो ये कुछ इस तरह से दोस्तों लोकेशन है इस प्रोजेक्ट की। बाकी आपको काफ़ी हद तक इससे इस वीडियो के माध्यम से या इस गूगल शॉट के माध्यम से जिसके बारे में क्लैरिटी मिल गई होगी। तो कई लोगों के डाउट होते हैं, नाला तो नहीं है, कुछ उस तरह की हाई टेंशन वायर तो नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस साइड में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हैं। और बाकी खैर ऑब्वियसली आप पर्सनली तो विज़िट करेंगे जब लोकेशन को, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। और दोस्तों इसमें बेसिकली 3+स्टडी और 4+स्टडी का ऑप्शन आ रहा है। तो ये अभी आप देख रहे हैं 3+स्टडी का मैं आपको दिखा रहा हूँ मैप। तो काफ़ी अच्छे रूम साइजेस हैं, इन्हें पॉज करके देख सकते हैं। और इन केस अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मेरे से बेसिकली ले सकते हैं साइजेस। ये 4+स्टडी का आ गया है, तो मेरे पास इसके ब्राउचर हैं, जो भी हैं डिटेल में मैं आपको शेयर कर दूंगा। रूम साइजेस काफ़ी अच्छे हैं, लो हाँ डेंसिटी तो का दोस्तों प्रोजेक्ट है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट काफ़ी लो डेंसिटी रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा काफ़ी बड़े साइजेस हैं। जो 3+स्टडी है वो आपका ऑलमोस्ट 350 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट साइज पे बन रहा है, और स्टील+5 का कॉन्सेप्ट आ रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट में। तो वो भी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। स्टील+5 है, नीचे जो बेसमेंट है वो पूरा रनिंग बेसमेंट होगा, जो कि 5 साढ़े 5 एकड़ जो साइट है, जो टोटल साइट है, तो पूरा रनिंग बेसमेंट होगा। तो इसमें पार्किंग की भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और काफ़ी लोगों की जैसे शिकायत रहती है कि आप जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो बिल हाई डेंसिटी हैं, रूम साइजेस इतने अच्छे नहीं मिल रहे। तो उनकी ये सारी शिकायतें इस प्रोजेक्ट में दूर हो जाएंगी, क्योंकि रूम साइजेस बहुत अच्छे हैं इसके अंदर। और आपको एक बहुत लो डेंसिटी मिल रहा है प्रोजेक्ट, क्योंकि ऑलमोस्ट 40 फ्लैट पर एकड़ है। तो मैं नहीं मानता कि आजकल कोई इस तरह का प्रोजेक्ट आ रहा हो जो इतना लो डेंसिटी में आता है, और ख़ासकर वो भी मिड राइस सेगमेंट में। तो देखेंगे काफ़ी ओपन एरिया भी है, 13,000 स्क्वायर फीट का इसमें आपको क्लब भी दे रहा है, स्विमिंग पूल भी दे रहा है बिल्डर। जो क्लब हाउस के ऊपर ही टॉप फ्लोर पे रहने वाले हैं स्विमिंग पूल। तो एक एक अल्ट्रा लग्जरी जो होता है बेसिकली, जो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के जो प्रोजेक्ट में जो चीज़ें मिलती हैं वो देने की कोशिश की गई है बिल्डर के द्वारा। और जो रेट्स हैं वो भी बड़े वाजिब से रेट्स हैं। रेट्स भी आप सुनेंगे तो मतलब मुझे नहीं लग रहा कि वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल के जो सेगमेंट में हो सकता है कई लोगों को ज़्यादा भी लगे, बट आप उन फैसिलिटी को कंपेयर करें जो कि बिल्डर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एज ऑफ नाउ आपको लगेगा कि हाँ रीज़नेबल ही रेट है। क्योंकि 1.85 से, जी हाँ 1.85 से इसका 3+स्टडी वाला जो
लेआउट है या जो भी साइज़ है वो स्टार्ट हो जाता है। बाकी क्योंकि रेट जो है वो अभी एज ऑफ नाउ 8250 ऑल इंक्लूसिव का रेट है, जिसमें आपके ADCID चार्जेस, क्लब मेंबरशिप वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। आपका GST, पोजीशन चार्जेस और रजिस्ट्री की जो कॉस्ट है वो आपको अलग से बेयर करनी पड़ेगी। हाँ, और अगर कोई PLC, अगर आप PLC यूनिट लेते हैं, कॉर्नर यूनिट लेते हैं, या किसी को स्पेसिफिक कोई जैसे टॉप फ्लोर लेता है, जैसे रूफ राइट है वो 5th फ्लोर वालों को है, तो अगर ऑब्वियसली अगर आप टॉप फ्लोर रहेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है प्रोजेक्ट का। नया डेवलपर ज़रूर है, बट जो डेवलपर की अगर हम बात करते हैं, डेवलपर के बेसिकली जो आगे के और प्रोजेक्ट्स जो लाइंड अप हैं उनके बारे में हमने जो भी चर्चा की है बिल्डर से, तो बिल्डर का लॉन्गर रन जो होता है ना, लॉन्गर रन विज़न है और लॉन्गर विज़न है, और काम करना चाहते हैं मार्केट में, और काफ़ी हद तक इनको EOIs आ भी चुके हैं, और कुछ सर्टेन EOIs तक कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी देगा बिल्डर, और जो कि बाद में शायद और हटा दी जाए बिल्डर के द्वारा। और रेट्स की भी जहाँ तक है जो बात है, रेट भी कुछ स्पेसिफिक बुकिंग के बाद जो रेट है वो चेंज कर देगा बिल्डर। एज ऑफ नाउ जो 8250 पर स्क्वायर फीट, मतलब 8250 रुपये पर स्क्वायर फीट का जो रेट रखा गया है, वो कहीं ना कहीं जाके आपको 9 से 9,500 पे रेट हो सकता है इन फ्यूचर। तो इसलिए अगर आप इस तरह का प्रोजेक्ट देख रहे थे जो कि एक लो डेंसिटी हो, हाई राइज ना हो, मिड राइज सेगमेंट में हो, अच्छे खासे प्लॉट साइजेस हैं, अच्छे खासे रूम साइजेस हैं, मतलब 11 बाई 18 के रूम, 12 बाई 18 के रूम, मतलब आजकल जनरली देखने को नहीं मिलते तो किसी भी प्रोजेक्ट में, तो इस तरह के रूम साइजेस हैं। तो इस और बेसिकली लो डेंसिटी है, जैसे मैंने आप लोगों से पहले ही चर्चा की, और यहाँ पे कार पार्किंग को लेके कोई भी इशू नहीं है। जो कार पार्किंग है एज ऑल्दो तो एक मिलेगी आपको, जो रेट्स में इंक्लूडेड है, जो भी आपका रेट डिसाइडेड है बिल्डर के द्वारा, उसमें आपको एक कार पार्किंग दी जा रही है बिल्डर के द्वारा। बट अगर आप डबल लेना चाहते हैं, इवन दो ट्रिपल भी लेना चाहते हैं, मतलब अगर आपके पास 3 गाड़ियाँ भी तो भी आप इसमें कार पार्किंग ले पाएंगे, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि स्पेस काफ़ी है और उससे हिसाब से नंबर ऑफ़ फ्लैट्स काफ़ी कम है। तो और साथ के साथ में बिल्डर अभी इनिशियल पीरियड के लिए जैसे 2 ट्रांसफ़र भी फ्री दे रहा है, तो वो भी एक बेसिकली काफ़ी फ़ायदा है खासकर इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स के काइंड ऑफ पेमेंट प्लान है। इनका जो पेमेंट प्लान है बेसिकली वो 30, 35, 35 है। तो 30 तो इनिशियली 60 डेज़ में आपको पूरा करना है जो बुकिंग हो जाती है, फिर 35 आपको सुपर स्ट्रक्चर पे देना है, और 35 आपको एट द टाइम ऑफ पोजीशन देना है। तो मतलब बड़ा फिजिबल सा प्लान है। आप 30% इन्वेस्ट करके आप बीच में अगर क्विट करना चाहें, क्योंकि रेट तो ऑब्वियसली बढ़ने ही है, इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी चीज़ है, और तो आप उसे बीच में भी क्विट कर सकते हैं, क्योंकि जो 2 ट्रांसफ़र है बिल्डर वो ऑलरेडी फ्री कर चुका है। तो उस तरह से देखा जाए तो इन्वेस्टरों के लिए भी ये अच्छा सौदा होने वाला है। और बाकी जैसे मैंने बताया कि जिस तरह की अल्ट्रा लग्जरी कॉन्सेप्ट में आ रहा है, तो कुछ बिल्डर इसके अंदर जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्लैट के साथ साथ में, वो लोग आपको इटालियन मार्बल के साथ फ्लोरिंग मिलने वाली है, आपको मॉड्यूलर किचन मिलने वाला है, आपको AC सारे रूम में मिलने वाला है। तो ये सब कुछ इस तरह की फैसिलिटी है। और बाकी कुछ और फर्दर कुछ जानकारी हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर 8527038368। जी हाँ, हमारा नंबर 8527038368 है। तो इस पे आप मुझे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो सेंड कर सकते हैं, बट आपको व्हाट्सएप कर दे मुझे, सिर्फ नवराज करके भी डाल देंगे व्हाट्सएप पे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है, तो मैं आपको फर्दर जो भी डिटेल्स है मेरे पास एज ऑफ नाउ इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो भी लेआउट्स वगैरह मेरे पास है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और जल्दी इसका रेरा आने वाला है, तो EOI जो पहले बैंक कर देगा ऑब्वियसली उसको फ़ायदा होगा, उसको रेट्स में भी बेनिफिट होगा, और कुछ हम एक्स्ट्रा बेनिफिट और उसको बिल्डर की तरफ से दिलवा सकते हैं। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, और ख़ासकर इस तरह के प्रोजेक्ट का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, तो आप हमसे जल्द से जल्द कनेक्ट करें और जल्द से जल्द अपना EOI दे के अपनी यूनिट को होल्ड करवाएं या बुक करवाएं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। मैं आशा करता हूँ
आपको इस वीडियो में जो मैंने दी है जानकारी, वो जानकारी पसंद आई होगी। और देखिए, आपको ये दी गई जानकारी पसंद आई है, आपको ये वीडियो पसंद आया, आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाएं। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है अबाउट द गुड़गांव रियल एस्टेट मेरे चैनल पे लगातार आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देते हैं, और अब आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।